बिना पैर धोए नाथ ना होना। तो केवट राम रचाय सुपावा, पानी कठौरा भरी गैया, कठौरा भरी गैया। त्रेता में केवट ने पैर धोया और द्वापर में ब्राह्मण बना जाता है सुदामा। द्वापर में आज क्या करवाने जा रहा है? कितना बड़ा त्यागम तपोबलम दे। शरीर में जब त्याग होता तो बल आ जाता, जब बल आ जाता है तो भगवान के दर्शन होने लगते। अतिशय कर रगड़ करे जो कोई अनिल प्रगट चंदन से हो। जब रगड़ करोगे, अगर सवरी को राम मिल सकते हैं, तुलसी को भगवान मिल सकते हैं, तो क्या तुमको नहीं मिलेंगे? लगन को लगा ए चलो धीरे धीरे, लगन को लगा ए चलो धीरे धीरे। लगन को लगाए चलो धीरे धीरे, लगन को लगाए चलो धीरे धीरे। मिलेगा कन्हैया तुमको यमुना के भगवान श्याम सुंदर सुदामा को महल में बिठाया। ऐसे बेगाल बेवाई न तो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय मगा दुख पार सका मौका यही न दिन खो। पानी परा तो कोघात थियो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। बोल द्वारिकाधीश महाराज जय हो। आज भगवान केवट तो लाया था कठौता में जल भर करके, लेकिन भगवान अपने आंसुओं से अपने मित्र के चरण धो रहे हैं, दांतों से कांटे निकाल रहे हैं। वारे भाव, मनुष्य कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका को गए तो उनसे कहा गया हु आर यू, आप कौन हैं? इतना बड़ा ज्ञानी भारत का लाल योगी स्वामी विवेकानंद ने कहा आई एम जीरो। ओहो धन्यास्त भारत भूमि तत्र शोभा। कहा आई एम जीरो, मैं एक शून्य हूँ। शून्य की व्याख्या करते करते 3 महीने लग गए, 6 दिन। आज स्वामी विवेकानंद का अस्पताल लखनऊ में है, सारा खर्चा अमेरिका देती है भारत को। भारत का झंडा अमेरिका में लगा है। तो आज धन्य है
धन कितना भी हो, ये न घमंडी न बनो दुर्योधन की तरह। जिसने घमंड किया उसका अहंकार भगवान ने तोड़ा जरूर। एकल कपूत सवा लख नाती, रावण का अहंकार चला गया, दुर्योधन का अहंकार चला गया। पैसा वो तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। ताकत अगर भगवान ने ताकत दिया है तो लच के चलो, उमड़ के न चलो, अपने को छिपाए रखो। हमारे गुरु भगवान जगदाचार्य सरस्वती नारायण जी महाराज नैमिषारण्य वो अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते थे, ज्ञानी पुरुष मिल जाए उसके सामने छिप जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आज रुक्मणी खड़ी हुई थी। भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी, मैं समझता हूं कि तू बड़े घर की है, लेकिन तू मेरे पैरों के तलुए के समान है। आज मेरी द्वारिका पूरी आनंदमय हो गई। आज तो जाति का ब्राह्मण और दूसरे मेरा मित्र। चलो मेरे मित्र के चरण धो। महारानी रुक्मणी जामवंती सत्यभामा आज सुदामा के चरणों को धो धो करके अपने मस्तक में लगा रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो अब सुदामा बोले, भैया ओरे कन्हैया, दादा अब कन्हैया न कहा करो, कारे जा, मेरे लिए तो वही है तू, चाहे जितना बड़ा हो जाए। कहा, लाला भूख लगी मुझे, सूख गयो मेरो पेट, नैना तरस गए, आज मिलो मोहे। भैया भूख लगी। दादा भगवान जान गए कि मेरी भाभी ने कुछ दिया है, लेकिन सबके सामने खोलवाऊंगा तो मेरी इज्जत खुल जाएगी। ओह वारे भगवान। कहा, दादा चलो पहले स्नान कर लो। क्या कर लो? स्नान कर लो। फिर 56 प्रकार का भोजन बना, 1-2 प्रकार का। और ब्राह्मण को प्रिय क्या लगता है बता सकते हैं? पूरी नाग। ब्राह्मण को क्या अच्छा लगा? ब्राह्मण मधुरम प्रियम। अभी रसगुल्ला देखता हूँ तो बार बार मुंह में पानी आता है। ब्राह्मण को मिठाई अच्छी लगती है और ठाकुर को करुआई अच्छी लगती है, कटहल। और यादव को और तुमको भाटा। नहीं गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, बात कह रहा। तो आज ब्राह्मण को भोजन करा, मिठाई न मिले तो उसका मुंह सोलता ऐसा हो जाता है पंडित का। तो अब भगवान ने कहा चलो स्नान करो। ले गए काफी दूर, वहां और पुटकिया लगे पीछे। हमारे शर्मों के सुदामा देख तो कैसे थे, जिनके राज घराने
दादा कहाँ कन्हैया कछु भाभी मोको दियो सो काले लग दे चाप पोतली काख में खड़े रहे मेरी भौजी ने कुछ दिया है अभी तुम्हारी चोरी की आदत पाछली बानी अजौन तजी तुम तैसे भाभी के तांदुल दीने अभी तुम्हारी पिछली आदत नहीं अब भैया पुटकिया खोल लिया भगवान पुटकिया खोल लिया जो भौजी ने इनकी दी थी किसने दिया था चावल कुछ सीखो आपस में लड़ाई कर रहा देख लो कल खराय कर अरे बिहारी राधा कहीं कहे चबाए डाल ये न हो तुम्हार मानव न लाभ बोल बिहारी की जय आज आने का ना आज आई अरे पूछो ना तुमरे तो आए तुम सब बिना बिहार में मटका जमीन हाली जा रही है चिंता न करो तुमरे वही है बसुला से मुठ्याण हो गई तो आज बिहारी लाइट हुई है कहाँ बैठा है पीछे घूंघट मारे कहाँ गए रुकमणी हो रही हो अरे भगवान आज बिहारी छेछा ले आता भाग्य हो की असर हो अब भैया व चनक चावल टकिया भगवान लेके थोड़ी दूरी खड़े कहीं ये हमारी भाभी के घर के चावल नहीं है भाभी हमारी मांग करके मुझको अपनी गरीबी दिखाया भगवान द्वारिकाधीश के आंखों से आंसू कि हम यहाँ मौज कर रहे हैं और हमारे भतीजे जब दादा की हमारे ये हालत है तो भौजी की क्या होगी और देवर भौजी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है कैसा होता है जिस समय सीता हरण हुआ ऋषिमुख पर्वत पर जब गए भगवान तो वहां गहने पड़े हुए थे गहने सीता जी के तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये गहने किसके हैं और सुग्रीव ने पाया किसने ऋषिमुख पर्वत पर कौन रहता था सुग्रीव रहते थे तो आज भगवान राम के सामने जब गहने आए तो लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण इसमें तुम्हारे भाभी के गहने कौन हैं तो लक्ष्मण भैया ने क्या कहा न देखा यो नजर भर कर न गले माला न देखा यो नजर भर कर न पहचान गले माला न देखा यो नजर भर कर
भजनों का पुजारी हूँ मैं। ये जो बिछुए हैं ये मेरी माँ की, तो देवर का रिश्ता और बेटे का रिश्ता बराबर, लेकिन आजकल के देवर पावे तो भौजी संसी खा लेते और भौजी जवानी। ये भगवान, पहले का रिश्ता देवर और भौजाई का माता और पुत्र का होता था। जैसे एक गाय छोटा कवा क्या बोले उनका, हर समय भौजी के अपने गुणगान गावा गाती है। भैया भौजी का समझा दो, भौजी भैया का समझा दो, मोरा गवन वाले सावन लगो महीना भौजी हमका याद सतावे। रिम करते पनिया हमका याद सतावे। भौजी भैया तुमका बहुत बड़ा पाप लागी, तुम तो बैठी हो और छोटकौना वह बिहार करो ने सब पाप बिहारी पर जाई, और बिहारी के तो रहन बड़ी नीक निपटत का कहा जितना पटरिया आदमी होते हैं। हे भगवान राम जाने, बताओ आज 5-5 मेहरू आई है। वारे बिहारी भगवान के 16,108 अरे सब हम दोपहर में देखें तो हमारे आंटी आए। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। भगवान ने क्या किया, जो भौजी ने चावल दिए थे क्या किया, एक मुट्ठी जब धरी लगी दूसरी मुट्ठी माँ डाली, और तीसरी मुट्ठी जब हरी लगी मेरी पकड़ी बात। भगवान ने एक मुट्ठी में 1 लोक दिया, 2 मुट्ठी में 2, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी महारानी ने पकड़ लिया। कहा यह तना नटवा हम बना दे जितन का यू बना। कृष्ण भगवान ने कहा कौन तेरे बाप की कमाई, कौन तेरे आजा की कमाई, दे रहा हूं तो अपनी दे रहा हूं। क्या हुआ, विश्वकर्मा तुरंत बुला करके आदेश दिया भगवान ने, जैसे कि द्वारिका पुरी बनी वैसे ही सुदामा पुरी, जैसे द्वारिका पुरी बनी वैसे ही सुदामा पुरी बनी। भगवान ने आदेश सुनाया है, तो आज सुदामा
पूरी बनाओ जाकर। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा गए, वो